इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाला हूं आपसे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, ऐसी भाषा में जिससे कि आपको प्योर में समझ में आ जाए कि विद्युत अपघटन के जो नियम फैराडे ने दिए हैं वो दोनों नियम कितने सरल और आसान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब विज्ञान ने कर दिया जादू, देखते हैं इसे। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ बिजली की मदद से सोना, चांदी या तांबा निकाला जा सकता है? यह कोई जादू नहीं, यह है विज्ञान का धमाका। और इस जादू का नाम है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसे समझाने के लिए एक महान वैज्ञानिक फैराडे ने दो मज़ेदार नियम दिए थे। चलो अब इसे एकदम बच्चों जैसी भाषा में रंग बिरंगे तरीके से सीखते हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो हम उसे ठोक सकें। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब बिजली के जरिए किसी रासायनिक पदार्थ को तोड़ना। लाइसिस, जैसे नमकीन पानी NaCl सॉल्यूशन में करंट भेजो तो वो दो भागों में टूट जाता है। Na प्लस सोडियम आयन जमा होगा कैथोड पर माइनस, और क्लोरीन आयन जमा होगा एनोड पर प्लस। यही होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी बिजली से तोड़ो और धातु जमा करो। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl और COSO4 आदि। दो इलेक्ट्रोड कैथोड माइनस एनोड। एक एक्सटर्नल पावर सोर्स, बैटरी या DC सप्लाई। और कुछ पेशेंस। फैराडे का पहला नियम, फर्स्ट लॉ। फैराडे ने कहा है जमा हुआ पदार्थ उस कुल विद्युत आवेश के सीधे अनुपात में होता है जो घोल से होकर बहता है। मतलब जितना ज़्यादा करंट समय उतना ज़्यादा पदार्थ जमा होगा। इसका सूत्र है W=Z.I.2, जहाँ W जमा पदार्थ ग्राम में और I करंट एम्पियर में और T समय सेकंड में। Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसे भी देख लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z यह बताता है कि एक कूलाम करंट से कितना सबस्टेंस जमा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर Z इतने ग्राम कूलाम और Q 600 कूलाम, तो W मल्टीप्लाई 600 0.198 ग्राम होगा। याद रखने की ट्रिक आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे ने फिर बताया अगर एक ही करंट अलग अलग घोलों में एक ही समय तक बहाया जाए तो जमा हुए पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्य भार के अनुपात में होगी। मतलब जिसका भार ज़्यादा जमा ज़्यादा। सूत्र है इसका आवेश 1 अपॉन आवेश 2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, जहाँ आवेश 1 आवेश W1 W2 जमा पदार्थों की मात्रा, E1 E2 रासायनिक तुल्य भार। केमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? इसका सूत्र आप देख लीजिएगा। धातु कॉपर, ऑटोमेटिक मास होता है इसका 63.5, बैलेंसी 2, और इसकी E होती है 31.75। सिल्वर होता है 108, ऑटोमेटिक मास और बैलेंसी 1, E होता है इसका 108। सिल्वर का तुल्य भार ज़्यादा, वो ज़्यादा जमे होगा क्योंकि उसका E ज़्यादा है, तुल्य भार ज़्यादा है। आगे देखते हैं कंपैरेटर चार्ट। दोनों को कंपैरेटर करते हैं। किस पर आधारित है? पहला नियम करंट और टाइम पर। दूसरा नियम केमिकल इक्विवेलेंट पर। सूत्र है W=J/I/T, जिट कह सकते हो इसे, ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा नियम W1 अपॉन WT E1 अपॉन E2। याद रखने की ट्रिक JIT HIT, तुल्य भार जितना ज़्यादा जमा उतना ज़्यादा। कॉन्सेप्ट मैप, विजुअल समरी। बिजली घोल आइकन्स दौड़ते हैं, कैथोड पर जमा एनोड पर जमा। नियम 1,
W समानुपात I मल्टीप्लाई T नियम 2। W समानुपात होता है E के। इस चैप्टर के बोर्ड एग्जाम 2026 के पक्के सवाल जो आने वाले हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन देखते हैं। अगर अगला कोई भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो मिल जाएगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।